दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। तो रोज़ाना की तरह आज फिर एक विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो मैं जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करता हूँ, जो भी 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, वो हम सब के सरोकार की बातें होती हैं। और आज का विषय मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में संस्कार। वो संस्कार जो हम लोगों के माता पिता ने हमें दिया और हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। संस्कार ज़्यादातर सुनने में आता है ना, कहीं बार भी कोई बच्चा कुछ गलती कर देता है या कुछ उटपटांग काम करता है तो वहाँ पर 4 लोग देखने वाले ये बताते हैं ना कि इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं सिखाए, इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया। तो वहाँ पर क्या होता है कि गलती बच्चे ने करी, माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ शुरू करें? संस्कार शुरू कहाँ से होता है? सवाल भी और साथ में जवाब भी। मेरा जवाब ये है, और इसमें कोई और करेक्शन करना चाहे तो आप कमेंट में करिएगा, और मेरी बात गलत लगे वो भी करिएगा, सही लगे वो भी करिएगा। कमेंट करने के लिए आप फ्री हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो संस्कार जो है मेरी नज़र में कहाँ से शुरू होता है? जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, यानी बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद अपने माँ बाप के व्यवहार को नोटिस करता है। कि बच्चा नोटिस करता है कि मेरी माँ मेरे पापा से कैसे व्यवहार कर रही, पापा माँ से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो उसकी पाठशाला वहीं से शुरू होती है। नर्सरी क्लास, व्यवहार की नर्सरी क्लास वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस तरह का, जैसे कि मान लीजिए कोई पति पत्नी बहुत प्यार से रह रहा, तो बच्चे के दिमाग में उस तरह की बात बैठेगी। हमारे में से कुछ लोग होते हैं हर बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो बच्चे का उसी तरह से दिमाग में बात बैठती जाएगी। यानी जो हम बातें, जिस तरह से हम व्यवहार आपस में करेंगे पति पत्नी, वही व्यवहार बच्चे के दिमाग में बैठता जाता है। तो संस्कार की शुरुआत भैया हो गई यहाँ से। आगे चलते हैं। आगे हम उसे जिस तरह की पाठ पढ़ाते हैं, जिस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, जिस तरह की उसको आचार विचार दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, अपने परिवार में कैसे करना है, पड़ोस में कैसे करना है, स्कूल में कैसे करना है, कॉलेज में कैसे करना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है कैसे करना है, जिस तरह से हम संस्कार सिखाते हैं, जैसे माहौल में रखते हैं, वही संस्कार उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, पहले एक चीज़ और था, जॉइंट फैमिली थी, ठीक है कि नहीं? चाचा को और ताऊ को भी अधिकार होता था बच्चे को डांट देना, बच्चे को एक आध छोटा मोटा एक आध चांटा भी लगा देना है। और आज क्या है? आज टीचर भी डरते हैं बच्चे को डांटने में। बच्चे को डांटने में टीचर भी डरते हैं कि गार्जियन आ जाएगा, कंप्लेन कर देगा प्रिंसिपल से। ठीक है कि नहीं? तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि पिटाई करना चाहिए, लेकिन हल्का सा भय, चाहे पिटाई का कह लीजिए, चाहे किसी और पनिशमेंट का कह लीजिए, चाहे उसकी इंसल्ट का कह लीजिए कि क्लास में सबके सामने बताया जाएगा इसने ऐसे व्यवहार किया, तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात, कहीं ना कहीं एक अंकुश तो ज़रूर होना चाहिए। वो पिटाई के रूप में ना हो, चाटे के रूप में ना हो, किसी और रूप में हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए एक अंकुश, है कि नहीं? और वो नहीं करेगा तो वो सब करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी उसको ये रहेगा कि भाई इसका ये कोई भी रूप हो सकता है, इसका अंकुश का कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में एक अंकुश होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो हम बचपन से उसको इस तरह से सिखाएं कि इसकी नौबत ही ना आए, इस तरह की चीज़ों की नौबत ही ना आए। ठीक है कि नहीं? तो जॉइंट फैमिली होता था, तो जॉइंट फैमिली के बाद में फिर लोग अलग अलग रहने लगे। 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग। फिर वर्किंग,
महंगाई की वजह से कह लीजिए, या हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ा ली इस वजह से कह लीजिए। पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी पड़ गई। जब पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी पड़ी, कई बार तो इस आपने देखा होगा कई घरों में स्कूल से बच्चा आता है तो घर पर मेड ही मिलती है, मम्मी पापा नहीं मिलते। ठीक है कि नहीं? और कई छोटे बच्चों को तो मैंने देखा हो उसी को मेड को ही मम्मी बोलते हैं, ऐसे भी देखा है मैंने। तो चलिए, ये एक अलग सब्जेक्ट की तरफ मैं जाने लग गया था। तो हम बातें कर रहे थे संस्कार की। तो हमें ये सोचना है कि क्या हम ऐसा संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। पढ़ाई तो ठीक है कि नहीं? पढ़ाई में हर सब्जेक्ट पढ़ाना है, अंग्रेजी भी पढ़ानी है। अंग्रेजी सभ्यता नहीं अपनानी है, अंग्रेजी पढ़नी है सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी को एक लैंग्वेज के रूप में तो एक्सेप्ट करना है, लेकिन अंग्रेजी कल्चर को नहीं एक्सेप्ट करना है। आप ये देख लीजिए कि ये जो अपना बनारस है, और यहाँ चले जाइए आप वृंदावन, मथुरा, वहाँ पर अंग्रेज लोग आके हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर सीख रहे हैं। वो कल्चर क्या है? बोलचाल, पहनावा, ओढ़ावा, हर तरह से, मतलब भारतीय कल्चर में दोनों बातें आ गई। यहाँ की बोलचाल, भाषा और जो है कि पहनावा भी, वो सब जो है कि एडॉप्ट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं नमस्कार, राम राम, और हम क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने में बुराई कोई नहीं है, लेकिन नमस्कार न कहने में बुराई जरूर है, ये मेरा मानना है। ठीक है कि नहीं? अब गुड मॉर्निंग कहिए। अंग्रेजी भी एक भाषा हो सकता है कि बच्चा बहुत बड़ा होकर बाहर में नौकरी करना पड़े, तो वहाँ तो हिंदी से काम नहीं चलेगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और होना भी चाहिए, लेकिन उसको भाषा के रूप में ही जो है कि। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो एब्रोड रहते हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग और न्यूज वगैरह देखते हो इस पर, ख़ास तौर से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई और बड़ा नेता बाहर जाता है, तो जो हमारा इंडियन डेलीगेट मिलता है, तो उनके पहनावे को देख के, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, चाहे किसी भी कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, चाहे अमेरिका में, चाहे जहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे देश के लोग जो NRI हैं, चाहे जो वहाँ के बासिंदे हो गए हैं, वो मिलने आते तो उनका ड्रेस देखा है कैसा होता है आपने? उनकी भाषा कैसी होती है, उनका ड्रेस कैसे होता है? वहाँ कोई अंग्रेजी में बात करते हैं? अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में लेनी है। चलिए, अब भाषा की बात छोड़ते हैं, फिर आ जाते हैं कल्चर पे। तो ये जो कल्चर हमने बचपन से, एक कहावत यहाँ ये भी तो याद आ रही ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने जो वृद्धाश्रम है जितने खुले हुए, उनमें वो जो बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ पर रह रहे हैं, कोई अकेला है, कोई पति पत्नी साथ में है, वो भी तो किसी के माँ बाप हैं। तो मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भैया मेरे, इसको आप मेरी रिक्वेस्ट मान लो, इसको आप मेरी कुछ भी मान लो, सलाह मान लो, इसको आप मेरी कुछ भी मान लो। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम पैदा नहीं होगा, पैदा बबूल ही होगा। अगर आपके माँ बाप वहाँ पर हैं तो वो बच्चा देख रहा है कि माँ बाप को बुढ़ापे में कहाँ रखते हैं, तो तैयार रहिएगा बढ़िया बिस्तर बांध के चौथेपन में। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। आप उनको, अरे माँ बाप से बड़ा कोई एसेट हो ही नहीं सकता भाई। मेरा खुला चैलेंज है, मेरे कमेंट में लिखिए, मैं कहीं पर भी देश में आके इस पर बहस करने को तैयार हूँ कि माँ बाप से बड़ा एसेट कोई नहीं होता इस धरती पर। और जिनके नहीं है उनसे पूछ लीजिए, चाहे आपकी उम्र 80 साल हो जाए और आपके पापा की उम्र 110 साल हो जाए,
तो 110 साल में भी अगर पापा जी जाते हैं तो 80 साल के आप हैं तब भी धक्का लगता है कि एक सिर से साया उठ गया, एक सलाह देने वाला उठ गया, चाहे बेशक चारपाई पे ही थे, हर बात में। और मैं अपने भाइयों में बड़ा हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। थोड़ा सा कम प्रेशर रहता है तो छोटे भाइयों को रहता है कि चलो पापा चले गए तो बड़ा भाई तो है, लेकिन रहता तो दुख तो सबको बराबर ही होता है, लेकिन एक हल्का सा एक वो रहता है कि चलो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे को ऐसा संस्कार दीजिए, पढ़ाई तो दीजिए। पढ़ाई के लिए तो आपने ऐसे स्कूल में डाल दिया जहाँ 15,000 रुपये महीना फीस जा रही है, लेकिन वो क्या संस्कार सीख रहा, उसमें क्या संस्कार हैं? खाली पति पत्नी दोनों कमाने में लगे हुए हैं, दोनों की अलग अलग गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, ये तो ठीक है। उसको संस्कार उसके लिए भी इकट्ठा करना है कि एक उसके लिए भी, उसकी भी शादी करनी है तो उसके लिए भी अलग घर चाहिए। अरे भाई उसको संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, वो खुद ही बना लेगा, है कि नहीं? तो कहीं कहीं भावावेश में मैं थोड़ी बोल जाता हूँ, हार्ड वर्ड अगर कोई मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, कोई मैं पहले से सोच के नहीं आता हूँ। हाँ, मैं पार्क में टहलते टहलते जब यहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा घूमता हूँ तो कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ दिमाग में जो हमारे समाज में सबसे सरोकार है जिसका, वो आ जाती है। वो जाते जाते घर जाने से पहले 5-10 मिनट बैठ के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी सब्जेक्ट पर कोई इस तरह की चर्चा करनी हो तो वो भी लिखिएगा, वो भी करूँगा मैं। और अगर मेरी कहीं बात गलत है या कोई शब्द या कोई सेंटेंस ठीक है गलत है तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है कि नहीं? उसका भी मैं स्वागत करूँगा। मैं कोई बुरा नहीं मानूँगा, बुरा मैं मानता ही नहीं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब चलना चाहिए घर, और सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और कल मिलेंगे फिर किसी विषय के साथ। नमस्कार।